चलिए इस वीडियो में बात करते हैं नमपाई एरे शेप की, यानी एरे के शेप की बात करते हैं। तो एरे के शेप का मतलब है दिस इज़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ईच डायमेंशन। हर एक डायमेंशन में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात करता है एरे का शेप। ठीक, टू गेट द शेप ऑफ एन एरे यू हैव टू यूज़ एट्रीब्यूट लाइक शेप। शेप एट्रीब्यूट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप किसी एरे का शेप पता करना चाहते हैं। और ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा एक टपल रिटर्न करेगा, जिसमें टपल में जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो असल में नंबर ऑफ़ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात करता है। जैसे कि इसको करते हैं, ठीक है, इस पे आपको दिख रहा होगा ये आपका क्या है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये आपका एक एरे है, ठीक है, नेस्टेड एरे है। और नेस्टेड एरे में ही हम डेप्थ पता करते हैं, शेप पता करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, आप अगर इस बड़े वाले एरे को लेते हैं तो आपको इसमें दो एलिमेंट दिखते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। इसकी वजह से आपको जब दो एलिमेंट दिख रहे हैं इसीलिए आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है, ठीक। उसके बाद आप इसके अंदर भी आ जाइए, जब इसको देखिए या इसको देखिए तो आपको कितना दिखेगा, 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, ठीक। इसीलिए यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, ठीक। तो यही चीज़ वो बता रहा है कि शेप जो होता है विथ ईच, इसका जो टपल होती है, जो आपको टपल मिली, ये टपल है, पैरेंथेसिस है, तो ये टपल है, ठीक। जो टपल मिली है इसका हर एक जो इंडेक्स होता है, यानी कि ये 0 इंडेक्स पे 2 लिखा हुआ है ना, तो इस इंडेक्स पे जो 2 लिखा हुआ है वो क्या होता है, हैविंग द नंबर ऑफ़ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। वो नंबर ऑफ़ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात करता है, ठीक। तो नंबर ऑफ़ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की बात कर रहा है। तो अगर इस बड़े वाले एरे को देखते हैं, सबसे पहले हम बड़े वाले को ही देखेंगे, तो आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने मिलेंगे, एक एलिमेंट ये है जो एरे के फॉर्म में है, दूसरा एलिमेंट ये है जो कि एरे के फॉर्म में है, ठीक है। तो 2 हो गए, इसीलिए आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है। ये 0 इंडेक्स पे रखा गया इसको, और ये 1 इंडेक्स पे, ठीक। तो ये 4 लिखा हुआ है। तो ये क्या बोल रहा है, आपने बड़ा वाला देखा था ना, बड़ा वाला एरे देखा था, उसके अंदर आपको 2 एलिमेंट मिले। अब आप जो एरे मिला हुआ है ना, बड़े के अंदर जो छोटा दूसरा वाला एरे, उसके अंदर देखिए कितने एलिमेंट है, तो उसमें है 4, इसीलिए आपको यहाँ पे 4 मिल रहा है, ठीक। अब अगर मान लीजिए आप यहाँ पर इसको कॉपी कर लें और इसको एक और जगह लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए हम 18 कर ले, थोड़ा सा डिफरेंट रहा है, ठीक। अब क्या मिलेगा आप सोचिए, पहले वाले में कितना है, पहले वाला जो एरे है, फर्स्ट एरे, ठीक है, उसमें कितने एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको कितने एलिमेंट दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको 3 एलिमेंट दिखाई देगा, ठीक। और उसके बाद जब आप छोटे वाले एरे के अंदर आएंगे, ठीक है, तो उसमें आपको 4 एलिमेंट दिख रहे हैं। तो किसी एक को देख लीजिए, ठीक, तो आपको यहाँ पे 4 दिख रहा है। अब आपको आंसर कितना आएगा, 3 और 4 आएगा। तो इस तरीके से टपल में जो भी आता है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात करता है, ठीक। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात करता है। हर एक इंडेक्स पे जो रखा हुआ नंबर है, यानी 0 इंडेक्स पे नंबर रखा हुआ जो 3 है, वो एक नंबर ऑफ़ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की बात करता है, ठीक। तो जो सबसे बड़ा वाला उसका सबसे पहले लिखा था, उसके अंदर जो उससे छोटा होता है उसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की संख्या पता की जाती है। इस तरीके से ये होता है। अगर आप यहाँ पर एक और एरे लिख दीजिए, ठीक, यहाँ पर एक और एरे कर दीजिए, अब क्या होगा, तो सबसे बड़ा जो एलिमेंट है ये, ठीक है, इसके अंदर इस सिंगल आपको एक एरे दिखेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा पहले 1, ठीक है, फिर वो उसके अंदर आपको जाना है, उस 1 वाले के अंदर जाना है, तो उसमें आपको दिखेंगे 3, एक ये एलिमेंट और एक ये एलिमेंट, ठीक। तो अब अगला नंबर क्या आएगा, 3, यानी कि 1 हो गया पहले, फिर 3, और लास्ट में आपका इस एरे के अंदर आएंगे, सबसे छोटे वाले एरे के अंदर, सबसे इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाले एरे के अंदर, तो उसमें 4 दिखाई देगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1, 3 और 4। इस तरीके से आप शेप से निकाल लेते हैं कि इसका शेप क्या होगा, ठीक है। तो आ गया 1, 3, 4, ऐसे पता कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा वाला है उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, तो सबसे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बड़े वाले में सिंगल एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर एक ही एरे है जिसके अंदर छोटे छोटे 3 एरे पड़े हुए हैं, ठीक। तो 3 एरे, इसलिए यहाँ पर ये 3 आ गया। और फिर वो जो छोटे छोटे 3 एरे थे उसके अंदर किसी एरे के अंदर देखिए तो आपको 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 4 है, ठीक है। ऐसे करके आप शेप पता कर सकते हैं। इसमें भी वैसे ही है। इसके बाद आता है एंडिम। एंडिम का काम होता है कि आप उतने डायमेंशन का एरे बना सकते हैं, ठीक है। क्रिएट एन एरे विथ 5 डायमेंशन यूजिंग एंडिमिन यूजिंग वेक्टर विथ वैल्यूज़ 1 2 3 4, ठीक है। तो जब ये सिंगल एरे होता है, सिंगल एक डायमेंशन वाला, इसको हम वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो इसको आप एंडिमिन में वैल्यू जब 5 देते हैं तो ये 5 डायमेंशन का
आपको बनता हुआ मिलेगा। और इसी को हम बनाते हैं, इसको आप बनाते हैं, ठीक है, इसको बनाते हैं 5 डायमेंशन का, और उसके बाद ये एरे बन जाता है। इसी को हम लोग प्रिंट कराते हैं तो इस टाइप का आपको दिखेगा, ठीक। तो इसमें भी देखिए इसका शेप पता कर रहा है, इसका ARR.shape इसमें एट्रीब्यूट लगाया तो कैसे होगा। तो देखिए सबसे बड़ा एरे है, उसके बाद यहाँ से एक एरे शुरू हुआ, यानी ये सिंगल एरे है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर 1 दिखाई देगा क्योंकि एक ही एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एरे है और यहाँ से आप देखेंगे तो आपको एक एलिमेंट दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर 1 है, क्योंकि ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को बताता है कि सबसे पहले जो एरे है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला एरे ये है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने 1 है, इसलिए यहाँ 1 है। उसके बाद आप इसके अंदर आ जाइए तो आपको इसके अंदर भी एक एलिमेंट दिख रहा है, तो ये आ गया 1। उसके बाद इसके अंदर आ जाइए तो ये भी 1 है, इसलिए ये वाला दिख रहा है, ठीक। अब इसके अंदर आ जाइए तो ये वाला आपको एक एलिमेंट दिख रहा है, ठीक, तो इसीलिए आपको ये 1 दिख रहा है, ठीक है। अब इस एरे के अंदर आ जाइए तो आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 4 है, ठीक। ऐसे करके ये होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि शेप का मतलब क्या होता है।